चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। देखते रहना, अगर बंद हुई नजर मारते रहना, ठीक है। ये जो दो देखे ब्लू ब्लू, ये ब्लू ब्लू रहने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आवाज भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, क्या पढ़ा था, ये सब कुछ हो गया डिस्कशन। हमने अभी इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए थे, हाँ या ना। तो कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, बेंजाइन, कार्बीन, जैसे यहाँ देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन से कार्बीन के पास, ये रहे दो, ये रहे दो, चार बच गए दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच गए? कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो ये यूज कर चुका है बॉन्ड बनाने में। कितने बच गए? दो। उनमें से कोई इसका एक ले गया, कितने बच गए? एक। और ये किसी का एक ले भी आया, कितने बचे? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, देखो चार थे, चार थे, दो यूज हो गए बॉन्ड में, अब दो बचे हैं। एक इसका कोई ले गया और ये किसी का एक ले भी आया, दो बच गए ना, दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। पॉइंट इतना है कि मैं ऐसा हो सकता हूँ कि अगर इसका कोई ले गया होगा तो इसमें प्लस आ जाया होगा और ये किसी पर ले आया होगा तो एक्चुअली कार्बन को ऐसे भी दिखाया जाता है CH2 प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि देख, इसने किसी का, इसने किसी को दिया, इसने किसी का लिया, एक एक। अब पॉइंट ये है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में बता? चार, दो यूज हो चुके हैं, ये रहे, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन्स? अगर वो दो एक ही डब्बे में हुए तो उसको क्या बोलते थे? सिंगलेट, याद करो। और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो एक है एक इधर है तो क्या बोलते थे? ट्रिपलेट कार्बीन, है ना। कब कौन सी कार्बीन अच्छी होगी? मुझे मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक एक ही ऑर्बिटल में हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन क्या है, यहाँ रिपल्शन क्या है, कम। तो मेरे हिसाब से कार्बीन वैसे ही, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैसे 6 ही हैं। क्या ये लुईस एसिड है? क्या ये लुईस एसिड है? हाँ जी। होने कितने चाहिए थे? 8, है कितने? 6। लुईस एसिड तो है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 6। ये कार्बीन है, ट्रिपलेट, सिंगलेट और ये ट्रिपलेट। बात समझ में आ रही है? अलग लगा जाए तो ट्रिपलेट, तो यहाँ पर कार्बन अच्छी है, तो मेरे से ट्रिपलेट कार्बन अच्छी है किससे? सिंगलेट से। वेट 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 वेट, रुक जाओ। अगर मैं कहता हूँ सी, वरना सी, इधर एक एफ, इधर एक एफ, कितने कार्बन? एक कार्बन, दो बॉन्ड, ऐसा और ऐसा। मेरे हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ये कार्बन कौन सी नजर आ रही है? ये कार्बन कौन सी नजर आ रही है? सिंगलेट। ये कौन सी नजर आ रही है? दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों क्या है? लुईस एसिड। दोनों क्या है? कौन सी कार्बन अच्छी? सिंगलेट या ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। क्यों? रिपल्शन कम। तुम बेवकूफ हो, यहाँ बैक बॉन्डिंग चेक कर लो भाई। एक बात बताओ, क्या एच के पास, एक के पास लेने के लिए, याद करिए सेकंड पीरियड, एक एटम शुड बी सेकंड पीरियड, द अदर, या तो सेकंड का हो या थर्ड का हो, पर एक उनमें से कौन सा होना चाहिए था? सेकंड का। तो बैक बॉन्डिंग कब आ सकती है, चेक करना भाई। मेरे सबसे कार्बन गरीब है, क्यों? तुमने लुईस एसिड बोल दिया उसको, हाँ या ना। और बगल वाले के पास देने के लिए क्या पड़े? लोन पेयर्स। पर लोन पेयर्स तो वो तब देगा जब उसके पास जगह खाली हो। ये कौन सी कार्बन नजर आ रही है मुझको? ट्रिपलेट। ये कौन सी नजर आ रही है? तो ये क्या बैक बॉन्डिंग कर पाएगा? क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं, यहाँ बैक बॉन्डिंग, रीजन क्या है? उसके पास जगह नहीं है। बट यहाँ चेक करिए, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो सकती नहीं हो सकती? तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी देता। थोड़ा कौन सी कार्बन अच्छी? सिंगलेट। यहाँ कौन सी कार्बन अच्छी? अब दिमाग में याद रखना कब कौन सी कार्बन मानी, अगर बैक बॉन्डिंग है, अगर बैक बॉन्डिंग तो कौन सी कार्बन, ताकि बैक बॉन्डिंग करवा पाए। बॉन्डिंग तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पा रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पा रहा, तो इसके पास 6 ही है, इसके पास भी 6 ही है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं अगर ये पार्टिसिपेट कर दे, पर उसके लिए इसको
खाली जगह, कोई मेहमान तुम्हारे कार तुम ऑक्यूपाई तो वैकेंट ऑर्बिटल दिखाओ उसको भाई, जगह तुम्हारे है नहीं, कैसे बुलाओगे भाई? क्या बगल वाले के पास लोन पे थे? जैसे अगर देखना, क्या ये कार्बिन थी CCl2, पढ़ी हो ना बेटा, वहां लिखवा चुका हूं मैं सारी बातें, उस क्लास में बैठे थे हम, इस वाली में पढ़ाया था मैंने। मुझे बताओ, CCl ये कौन सी कार्बीन है? ट्रिपलेट, ये कौन सी कार्बीन है? क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है? क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन करीब है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है? बैक बॉन्डिंग होगी कब? इसके पास देने के लिए क्या पड़े हैं? लोन पेयर। इसके पास देने के लिए क्या पड़ा है? तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो ऐसा बोल लेते हैं, जहां बैक बॉन्डिंग होती है वहां ट्रिपलेट कार्बन बनती ही नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, देखो मैंने एक लाइन अभी लास्ट क्लास में क्या बोली थी, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, कि जो होता है वो हम बोर्ड पर लिखते हैं। मैंने दिखा दी, देखो दो दो, ये होगी ही नहीं। नेचर कौन सी कार्बन बनाएगी? जो जब बैक बॉन्डिंग आ रही हो। चाहे मुझे बता, क्या यहाँ भाई ब्रोमीन ब्रोमीन पकड़ लो, ये खाली पड़ा है, ब्रोमीन ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बता कौन सी कार्बन अच्छी? ब्रोमीन के पास देने के लिए क्या पड़ा है? लोन पेयर। कौन सी कार्बन अच्छी? कौन सी कार्बन अच्छी? ट्रिपलेट। तुम भूल चुके हो बेटा, बिल्कुल बेटा। बेटा बैक बॉन्डिंग के बाद आती नहीं है। बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। पाई कैसा होता है? वीक। कौन सी प्लेट का है? फोर्थ। कौन सी प्लेट का है? सेकंड। रिश्ता बराबरी वालों में होता है। मेरे हिसाब से कार्बन कौन सी प्लेट का था? सेकंड। फ्लोरीन कौन से का था? थर्ड। टू पी बराबरी, सेम बिरादरी। चलो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, यहाँ बहुत फर्क है भाई, यहाँ बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो कौन सी गतिविधि है? ताकि रिपल्शन कम से कम रहे। तो अब मैं अगर तुमसे कह दूं कि सी एच टू माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो ये? CCl2 माइनस प्लस TF2 माइनस प्लस, बताना इनकी स्टेबिलिटी। मेरे सबसे सबसे स्टेबल कौन सी होगी? CF2 वाली होगी, क्योंकि सेम बिरादरी। फिर माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ कौन सी ट्रिपलेट ही बनी होगी, सिंगलेट बनी होगी? यहाँ सिंगलेट ही बनी होगी, बट CH2 के अंदर मेरे हिसाब से CH2 पहले ट्रिपलेट्स अच्छी होगी, फिर CH2 सिंगलेट से अच्छी होगी। हाँ या ना? क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो है नहीं, तो फिर दोनों में से कौन सी अच्छी है? ट्रिपलेट है। हाँ या ना? बोलो भाई। ये कार्बीन का चर्चा मैं वैसे भी कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा बता भी नहीं रहा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या थे? हमारे इंटरमीडिएट्स थे। कार्बन हो गई, कार्बोटाइन, कार्बनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेरिंग, नाइट्रीन, कार्बीन। बच गई कौन? एक एल्काइल आइसोसाइनेट। बस अभी लिख लो होता क्या, आगे आगे जाके देखेंगे। सही है। अब हेडिंग बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। पानी देना। हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले लिखिए, टू स्टडी लिखिए बेटा इसमें, टू स्टडी इंटरमीडिएट्स एंड टू स्टडी इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। टू स्टडी इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं क्लास में हूँ ना, करता हूँ फिर आपको अच्छा करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास में होगी। ठीक है। इसकी मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहला, सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? बहुत जरूरी बातें हैं, लिखते रहो भाई। परमानेंट इफेक्ट है तो ये, हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते क्यों है? जो इंटरमीडिएट्स पढ़ते ना, उनको पढ़ने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए।
ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पहला इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव। इतना लिख लो, फिर मेरा काम है आगे। लिख लो पहले इतना, 5 मिनट ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया भाई? आओ मिलते हैं। कर दो भाई पेन बंद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। अब तक जितना पढ़ा था वो सब कुछ बेस था, यहाँ से एक्चुअल से शुरू है। ठीक है, नेमिंग वेमिंग जो था ना वो सब कुछ बेसिक बेसिक होता है। आ जाओ, पहला इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली बात मान लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। आप इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही मानोगे। ऑलमोस्ट इनके अंदर जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? नेग्लिजिबल। आप बोल सकते हो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से, बट कुछ खास नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 0.4 का। ये एक शायद मैंने याद करिए, एक दिन था पीरियोडिकल में तब बताई थी बातें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? शेयर्ड पेयर को, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। सही है देवी, जाग जा। दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम के न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेसिकली कौन उन शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स पर अपना होल्ड ज्यादा दिखा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर ये जो वैल्यू है, कार्बन की कितनी है 2.5, हाइड्रोजन कितनी है, तो कहने को कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, बट आप ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ खास बोलने नहीं वाले हो। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, मान लेते कार्बन आया, कार्बन आया, कार्बन आया, और ये कार्बन, और यहाँ कितने एच है बेटा? 3 एच जोड़ दिए मैंने। सही है। अब मुझे बताओ, इस वाले कार्बन और एच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? लिखना नहीं भाई, इस वाले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सी। बट मैं कह रहा हूँ इट इज ऑलमोस्ट, जैसे इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस कार्बन और एच के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ना तो कार्बन की तरफ ज्यादा होंगे ना तो हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे। ये बीच, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बीच में ही होंगे। ये कहाँ रहेंगे? ऑलमोस्ट। मैं देखो ये कह रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड हो चुका है। याद करिए, पोलर किसको कहते हैं? पोलर नॉन पोलर किसको कहते हैं? इसमें देखो, जैसे अगर मैं कहता हूँ एच और एफ को लेके आऊँ भाई, मैं अगर एच और एफ को लेके आऊँ तो मेरे हिसाब से भाई ये तो खून पी जाता है लोगों का। इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा। हाँ, तो ये पोलर है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब आप ये नहीं कह रहे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। बेशक से 0.4 से हो, तो इसकी वजह से कार्बन पर हल्का सा डेल नेगेटिव हो, हाइड्रोजन पर हल्का सा डेल आपका ऐसा नहीं आ सकता हो। ठीक है, ये ना के बराबर इतना, पर इतना छोटा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये मैंने अगेन क्या कह रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कहा कि नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो कार्बन इन दो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना तो अपनी तरफ खींचेगा ना तो हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये मान लेता हूं मैं पेरेंट चेन। ये कौन है भाई? पेरेंट चेन। ठीक है, तो क्या इस कार्बन पर कहीं ना कहीं से डेफिशिएंसी है? नहीं। क्या किसी एटम ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ? नहीं। तो मैं कहूंगा कि ये जो दो बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के, ये जो दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, ये जो दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, ये सारे ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही हैं। मतलब किसी के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लेता बेटा मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये रहा कार्बन, ये एक एच दिखाया बेटा, ये एक एच दिखाया, यहाँ एक एच दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ एक एच दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ बेटा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये कार्बन और ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा है? ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। ऑलमोस्ट नॉन पोलर बोला है मैंने इसको। दूसरी बात ये है कि अगर ये नॉन पोलर ऑलमोस्ट है तो इस कार्बन पे
कोई भी चार्ज नहीं आ रहा होगा, कैसा भी पार्शियल चार्ज नहीं आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये जिससे जुड़ा हुआ है, ये इस पूरे चेन से जुड़े हुआ है, इसको मैं बोल देता हूँ पेरेंट चेन। इसको मैं क्या नाम देता हूँ बेटा? पेरेंट चेन नाम दे देता हूं मैं, पेरेंट चेन। तो आप ऐसा बोलोगे कि यहां पर कंप्लीट मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। कैसे हैं बेटा? बेटा अगर ये कार्बन क्या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा? क्योंकि ये कार्बन है तो वो भी कार्बन ही है शायद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? क्यों? क्योंकि ये एटम्स ही सेम है, तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो। तो वो किसकी तरफ जाना चाहेंगे? कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। बट मान लेते हैं, अब मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, गिरा फिर कार्बन, और इसके जीवन में कितने एच? दो एच, पर एक है एफ। ध्यान सुनना, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कौन आ गया बेटा? एक एफ। मेरे हिसाब से भाई एफ इसका खर्चा बिठा देगा अच्छा खासा। एफ भाई इलेक्ट्रॉन खींचता है भयंकर वाले। इस पर क्या चार्ज आएगा? डेल माइनस, इस पे डेल पॉजिटिव। पहली बात है इस डेटा का मतलब समझ लो। डेटा का मतलब क्या है? पार्शियल। पार्शियल नेगेटिव बोलने का मतलब ये नहीं होता कि मैं तेरे इलेक्ट्रॉन्स लेके भग गया। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एफ पर आ जाए तो एफ पर कितना चार्ज आ जाए? -2, गधो, -1। कार्बन और एफ के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? कार्बन एफ के बीच में एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर दोनों दोनों एफ ले जाए तो एफ को फायदा कितने का हुआ? एक का, दैट इज एफ माइनस। पर वो नहीं हो रहा, ये बॉन्ड टूटा नहीं है। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ गए हैं? हाँ, ये वजह से क्या हो रहा है? जिस वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है कि ये वाला जो कार्बन है उसको क्या चुका है? इसको भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब बीच में ना होके किसकी तरफ है? थोड़े से एफ की तरफ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एफ क्या था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर से जुड़ जाए, जैसे कार्बन एच में मैं बोलता हूँ, ना तो कार्बन ने खींचे ना तो कार्बन ने दिए, वो इलेक्ट्रॉन सही भी नहीं रहे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ है? जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स वो किसकी तरफ है? एफ की तरफ जा रहे हैं। तो जिसकी तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिविटी लेके जाते हैं, जिससे जा रहे हैं पॉजिटिविटी, गरीबी, डेफिशिएंसी। अब ये कार्बन, मुझे बताओ, ये कार्बन और इस कार्बन में फर्क क्या है? वो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये इस कार्बन में फर्क क्या है? अब आप एक मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, क्या ये कार्बन बेटा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इवन दो कार्बन, दो बोथ आर, बट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर वन। बेटा चाहे ये दोनों क्या थे? कार्बन कार्बन, ये क्या है? कार्बन कार्बन। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि अब उसको खींचने की मजबूरी बन चुकी है उसकी, क्योंकि उसको किसी ने लूटा, तो भाई ये बगल वाले को लूट किसी तरह खींचेगा ये। डेल्टा डेल्टा प्लस मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर भी आ गई है, बट यहाँ पर जो डेफिशिएंसी आई है वो कम आई है। क्या आई है? कम। ये कार्बन क्या हो चुका है? थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या हो गए हैं? इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से किसने खींच लिए? तो ये किससे खींचेगा? इससे खींचेगा। तो इस पर क्या आएगा? डेल्टा 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 प्लस। पहली बात सुन लो, ये डेल्टा 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 प्लस क्या है? डेल्टा क्या है? डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल, डेल्टा डेल्टा मतलब और कम, पार्शियल का भी पार्शियल। जैसे मान ले तुम्हारे घर में सामान, ये कार्बन था, कार्बन को किसने लूटा? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा बैंड बजी है कार्बन की, किस वाले कार्बन की? लेट्स से इसको C1 बोल देता हूं मैं। ठीक है भाई साहब, ये इतना परेशान था क्योंकि इसको फ्लोरीन ने डायरेक्ट लूटा, तो इसने बगल वाले कार्बन से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स लिए। इस पे इंपैक्ट ज्यादा आया, इस पे इंपैक्ट ज्यादा आया? जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसने बगल वाले से खींचे, बगल वाले ने अपने बगल वाले से खींचे, बगल वाले ने बगल वाले से खींचे ही नहीं, बगल वाले ने बगल वाले से खींचे ही नहीं। इट इज सिंपल सी बात है, समझो। तुम बच्चे थे, छोटे बच्चे, अभी बच्चे ही हो, तुम्हारे बैंड बजी तुम्हारी, तुमने घर जाते ही सबसे ज्यादा पहले बताई मम्मी को बात। ठीक है, जो तुम पे नेगेटिविटी थी तुमने शेयर कर दी, मम्मी ने बता दी पापा को, वो नेगेटिविटी मम्मी ने भी किसके साथ शेयर कर दी? और पापा ने शेयर नहीं। पापा कहते हैं कि इतनी नेगेटिविटी मैं झेल ही लेता हूँ। मतलब समझो, यहाँ पर डेफिशिएंसी बहुत कम आ चुकी है, इतनी कम है कि वो बगल वाले से मांगना प्रेफर ही नहीं करता। ऐसा मानो इसको, ये जो इफेक्ट है आगे जाता है। मान लो भाई 1 लाख का नुकसान हुआ इस भाई को,
इसकी जीरो ने कौन थी, एक्स। एक्स तो भाई घर से बिठाएगी, फ्लोरीन बिठाएगी, जेंडर बेस नहीं हूं मैं। फ्लोरीन एक्स खींचेगा, भाई पर खर्चा सबसे ज्यादा 1 लाख का। भाई ने किससे हेल्प मांगी, बगल से 10,000 की, 10% जाएगा। भाई कितना करीब हुआ, 10,000। भाई कितना करीब हुआ, क्योंकि इस एक्स उसकी, भाई अपन तो उससे दोस्त थे भाई, अपन तो दोस्त थे। एक्स किसकी, इसकी। लॉस किसका, इसका। मैं तो पेरा जा रहा हूँ बिकॉज मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। भाई को लॉस कितना हुआ था, 1 लाख का। इसको इसने 1 लाख, भाई 1 लाख का नुकसान है। मैं किस मुंह से अपने दोस्त को कहूंगा भाई 1 लाख दियो। 10,000, अब 10,000, एक 10,000 का, ठीक है भाई। ये क्यों पेला जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे बंदे का दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है। हमें 7.5 एक्स बैठी है जो भी है। अब भाई ये इसको कितने का नुकसान हुआ, जबकि टोटल नुकसान कितने का था, 1 लाख का। पर वो इसको कितने का हुआ, 10,000 का। इसने अपने भाई फोन मारा बगल वाले को, इसने कहा कि भाई 1,000 की हेल्प कर दे। अब 1,000 सबसे एक्स किसकी, इसकी। पहला कौन जा रहा है, ये पहला तो वो तो जाएगा भाई, उसके चक्कर में ये, उसके चक्कर में ये कितने का नुकसान आया, 1,000 का। अब इसने बगल वाले को फोन 100 रुपए के लिए क्या ही करेगा वो, कि भाई 100 रुपए भेजियो। इतने सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ मान लो हाइपोथेटिकली, और मेरा 1,000 नुकसान हो जाए, तो मैं उस 1,000 के नुकसान से ज्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ 1% है। 10,000 का नुकसान हो जाए तो मैं उतना ज्यादा नहीं हूँ कि मेरी दुनिया तबाह हो गई। 10% ही गया है वो, मेरे पर मत लेना भाई। हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ। ये डेल्टा 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 पॉजिटिव मतलब क्या है, बहुत कम डेफिशिएंट है, तो ये खींचेगा ही नहीं। मतलब मैं लिख रहा हूँ, आफ्टर थर्ड एटम, आफ्टर the effect is not observed, the effect is not observed, wait, not observed। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आपने करवाया नहीं, क्या लगता है, ये तो हम सर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा डेल्टा डेल्टा। ये क्यों हो रहा है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। एक एटम की एक एटम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो है, क्या करे भाई वो। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ऐसा नहीं टेम्परेरी, ये परमानेंट है। ये इफेक्ट क्या है, क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये एक परमानेंट प्रॉपर्टी की वजह से है। परमानेंट प्रॉपर्टी की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रॉन्स खींच, ये मेरी फितरत है भाई। ऐसे कह सकते हैं, सांप है, सांप चाहे दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है, अपने मालिक को डंक मार देता है भाई। ये उसकी, उसका प्यार कितना ही ज्यादा हो, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आपने लाइफ ऑफ पाई कभी मूवी देखी किसी ने, क्या उसमें एक लेसन था, जब शेर जा रहा था, क्योंकि अगर वो रुकता, अगर वो तो वही मरता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थी वो। शेर कहता, उसको लग रहा है उसको छोड़ के चला गया, जबकि शेर को पता है, उसने पीछे देखा तो भाई वो मारा जाएगा, क्योंकि शेर भूखा होता है बहुत सारे टाइम से। हाँ, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ जिनने नहीं देखी। शेर तुम्हारे साथ कितनी दोस्ती कर ले, शेर एक कार्निवोरस एनिमल है, कितनी दोस्ती कर ले तुम, वफादारी कर सकता है भाई शेर, पर शेर बहुत ज्यादा भूखा है, शेर को खाना मांस ही आता है। अब वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तुम बुरा फील कर रहे हो कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के जा रहा है, तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी दोस्ती निभा रहा है भाई। अगर वो रुका तो तुम मारे जाओगे, वो तुम्हें ही खा जाएगा, इसलिए वो जा रहा है तुम्हें छोड़ के। तो ये उसकी फितरत है। बात समझ में आ रही है, ये होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। देखो सर, आप ऐसा रियल में हो रहा, मैं तो बोर्ड पे दिखा रहा हूँ उसको। जब भी मैं फ्लोरीन जोड़ूंगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ूंगा किससे, कार्बन से, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचा हो, जिसकी वजह से कार्बन बगल वाले खींचेगा, बगल वाला तीसरे वाले खींचेगा, और तीसरे वाला बगल वाले के नहीं खींचेगा, बिकॉज ये इफेक्ट ज्यादा डिस्टेंस के साथ साथ कम होता रहता है। देखो सबसे ज्यादा कौन पेल दिया गया, मजे के लिए, इसने तो दुख कौन भुगतेगा भाई, यही इसके चक्कर में इसका इमीडिएट दोस्त पेल आ गया। उसका दोस्त, तुम चेक करो, ये तो इसका थर्ड दोस्त था ना, मेरे दोस्त का दोस्त, मेरा उतना अच्छा दोस्त नहीं होगा, मेरा इमीडिएट दोस्त ये है। मैं नुकसान में, मैंने अपने दोस्त को फोन मारा, उसका भी तो कोई दोस्त था, तो वो दोस्त निभा रहा है मेरी, बट वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है उस पर, और वो फिर फर्दर इस चीज को नहीं झेले। जैसे ये थे तुम, तुम्हारा ऑलरेडी होमवर्क नहीं हुआ, तुमने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया, पापा कहते ये क्या ही है, मैं इतना तो मैं साइज बड़ा है अपना, आप तो झेल ही लेंगे, इतना तो क्या ही है। मैं ये थोड़ी अपने पापा को, दादाजी सुनो, इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, समझ रहे हो। आफ्टर थर्ड कार्बन एटम दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो मेरे हिसाब से फ्लोरीन ने
वेट वेट, अगर मैं एच के साथ कंपेयर करूं, उस वाले एच के साथ कंपेयर करूं एफ ने, तो एफ इलेक्ट्रॉन्स इधर या उधर, एफ की तरफ गए हैं, तो सोचो एच एच होता तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते, कहीं भी नहीं। फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में राइट में गए लेफ्ट में गए हैं, तो इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा है, खींचा है। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है, इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बोलने का मतलब है, माइनस का मतलब है खींचना, मतलब फ्लोरीन कैसा काम कर रहा है, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिड्यूस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है किसी पेरेंट चेन से, जिसकी वजह से पेरेंट चेन पर क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, या फिर बोल सकता हूँ पेरेंट चेन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जा रही है ना। बोल बच्चे, दूसरी बात, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये बात स्टेटमेंट आएगी, ये बात स्टेटमेंट आएगी। तो मुझे बताओ, मैं किसी को माइनस आई कब बोलता हूँ, जब, सुनो वेट वेट वेट, मैं माइनस आई क्यों बोल रहा हूँ, कोई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में माइनस आई क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एच, मतलब अगर एच होता तो कुछ ना करता, ये एच के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो ये पेरेंट चेन को क्या कर रहा है, मेरे हिसाब से पेरेंट चेन पर क्या कर रहा है, ये पेरेंट चेन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है, जिससे वो जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। हाँ एक ही बात है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। हाँ, तो ये माइनस आई है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो हमने हाइड्रोजन को माना है रेफरेंस, ध्यान रखना आज के बाद, हाइड्रोजन को क्या माना है, रेफरेंस, ठीक है। इतना लिख लो पहले फटाफट। जो छूट गया बेटा वो छूट गया, जान दो उसको। एक सेकंड रुकना बेटा, देखना भाई मुन्ना, ध्यान सुनो। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन खर्चा रहेगा, अच्छा कार्बन और एच में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, तो मेरे हिसाब से फ्लोरीन खींचेगा, क्या मतलब सही, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते आ चुके हैं, बस हमें नाम नहीं पता, इंडक्टिव बोलते हैं। एक मैंने बेंट रूल पढ़ाया था, देखना देखना, मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, देख एक सेकंड, वेट 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 वेट, ये रहा, और ये है कुछ, यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, करो 4sp3 बते थे, फ्लोरीन कौन सा लाया होगा अपना प्योर पी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, हाँ, मेरे हिसाब से ये क्या है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, शेड एरिया, हाँ या ना, तो इंडक्ट क्या फ्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, नहीं खींचेगा, तो मेरी बात ध्यान सुनो, एक चीज इधर देखो यार, डायग्राम बड़ा जरूरी है ये, ध्यान सुनो, ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3, ये रहा कार्बन, ये रहा भाई एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, यहाँ एक एच आ गया, यहाँ एक एच आ गया, एच आ गया, एच कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एच कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एच कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, यहाँ आया एफ, एफ तो एफ की जो शेप होती है वो स्फेरिकल नाउ की क्या होती है भाई, एफ तो पी ऑर्बिटल आएगा ना अपने, नहीं, यहाँ से कौन जुड़ा हुआ, एफ, सही है ये। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये क्या है, शेड एरिया, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा फ्लोरीन, ये भाई कुछ ऐसे है, ये देखो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाया है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो किसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन की तरफ, पर ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेड एरिया में ही, जैसे कि मान लो ये इधर बीच में थे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं यहाँ आएंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स शेड एरिया से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग नहीं रहा है, हाँ या ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन शेड एरिया ओनली, भाई ये बात स्टेटमेंट आएगी तो तुम परेशान मत हो जाना कि इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागा नहीं है, ऐसा मान लो, देखो ध्यान से, यही तो हमारी जिंदगी होती है, ये हम, ये है हम, ये है वो, ये मम्मी, वो हमसे खुश, जब तक तुम मम्मी से नहीं लोगे वो कैसे लोगे, वो खर्चा बिठा रहा है,
तुम मम्मी का खर्चा बिठा रहे हो, मम्मी पापा का बिठा रही है, पापा मर्द सह लेंगे थोड़ा सा। ये तो जीवन में, स्कूल में अटेंडेंस हुई कि सर आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे, ऐसे अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि हर किसी से 700 ले लो। मैम ने बोला इस कल सुबह 800 लेके आएगा क्लास में। सो की भी घूस होगी अपनी। हमने घर जाके बोला कि मम्मी कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं, कल 1500 लगेंगे। मम्मी ने पापा लाए पिकनिक को जा देना। पापा ने बोला कोई जरूरत नहीं है जाने की, घपला तो बेटा हमारे खून में है, चलो छाप दो, है ना। इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। मैंने ऐसा करा था वैसे, मैंने खुद ऐसे किया था, मैं झूठ क्यों बोलूं। बेटा मैं टाइम, इसको लिखो, वो भाड़ में जाए, इसको लिखो, मैंने ऐसा खुद किया। एसी ऑफ कर दे भाई, एक आगे वाला। जैकेट क्यों नहीं पहन के आते भाई? तो ओढ़ने से कुछ नहीं होता, पहनना होता है भाई। और पहन ले इसको, फैशनबाजी बाद में कर लेना, पहन लो इसको पहले। बेटा नहा क्या करो थोड़ा सा, वो तो क्या बोलूं मैं, आलसी प्राणी है हम। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हमारी। तो सोचो, ऐसे ही करा था घर पे स्कैम। स्कैम पता है किसके साथ हुआ? मेरे साथ। मेरे पापा ने सीधे ही मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं जाने की। 300 रुपये मांगे थे मैंने, और स्कूल वाले ने 300 मांगे थे, मैंने उसको बताए थे। मम्मी ने पता नहीं कितने बताए होंगे। अक्षरधाम मंदिर जा रहे थे, क्लास में था मैं, इतना बुरा लग रहा था मेरे को। 300 रुपये की तो बात थी, जाने देते। तो शायद नया नया बना था ये। तब एडवेंचर आइलैंड क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता था ये तो। डन। पेरेंट चेन से कौन जुड़ा है? क्या करे, किसी का देगा? क्यों? मोर देन कार्बन खींचेगा। लो, ब्रोमीन। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट। वेट 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 बेटा वेट। अगर मैं माइनस आई का ऑर्डर लिखूं, मेरे हिसाब से माइनस आई का ऑर्डर कौन जीतेगा भाई? किसकी सरकार? मोदी सरकार भाई, एफ सी एल बी आर। क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा नेगेटिव होगा, उतना ही खर्चा भाई का बिठाएगा। यहाँ अच्छा वेट वेट वेट, इधर देखो, वरना एक छोड़ दो, एक छोड़ दिया करो यार जब मैं बताऊं। बेटा जब भी मैं डेल्टा पॉजिटिव दिखा दूं ना, तो डेल्टा पॉजिटिव से आप ये नहीं बता सकते डेल्टा पॉजिटिव कितना है।
जैसे अगर तुम लोग ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, बट इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या, एक से छोटा और जीरो से बड़ा। जैसे प्लस का 0.3, प्लस का 0.5, प्लस का 0.66, प्लस का 0.75, ये सारे डेल्टा पॉजिटिव हैं। अगर मुझे इसको दिखाना होगा ना, मैं वैल्यू तो दिखता नहीं, तो मैं डेल्टा पॉजिटिव दिखाऊंगा। इसको दिखाना होगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो बेटर है, अब मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो ऐसा कर देता हूँ, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ये लिखता हूँ प्लस यहाँ डेल्टा पॉजिटिव 1, डेल्टा पॉजिटिव 2, डेल्टा पॉजिटिव 3। तो डेल्टा पॉजिटिव 1, डेल्टा पॉजिटिव 2, डेल्टा पॉजिटिव 3, कहाँ गरीबी ज़्यादा? मेरे हिसाब से 1 में ज़्यादा। 1 के जीवन में कौन? राहु केतु शनि। भाई खर्चा कौन बिठाएगा? भाई हमारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने माइनस से स्ट्रॉन्ग आया है। फ्लोरीन ने क्या लगाया? माइनस आई स्ट्रॉन्ग। वेट वेट वेट, अगर मैं इनसे मिलवाऊँ आपको, नाम बताओ। मेरे हिसाब से प्रोटीन है ये। क्या लगता है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है आपको? इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है? कोई फ्लोरीन को यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है? आओ इधर देखते हैं। वेट 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 वेट, ना छोड़ दो। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? ये दोनों कार्बन कैसे डबली बॉन्डेड? मेरे हिसाब से इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बता सकते हो? बाहर निकाल, शर्म कर लिया करो। एसपी। और ये, अरे भाई ये ऐसे बना हुआ है यार गरीबों, ये है वो। मेरे हिसाब से हाइब्रिडेशन निकालने में तुम्हें अगर कष्ट आ रहा हो, तो तुम्हें सिग्मा बॉन्ड गिनने होते हैं, पाई नहीं गिनने होते। ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? एक, चार, तो 4 सिग्मा। तो sp3, ये कार्बन, ये सिग्मा है। पाई, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, और एक एच। तो ये sp2 ही तो होगा, ये sp2 ही तो होगा। तो 2 sp2 है, वो sp3 है। नहीं? हाँ। फिर क्या बात हो गई? देख इधर देखना बेटा, दोबारा सुन लो। अब मेरे मेरे हिसाब से मैं आपको 3 लोगों से मिलवा रहा था, डेजावू दिलवाएं थोड़ा सा। याद आ गए सर, याद आ ही गए। याद, परसेंटेज बताना। 50। मुझे पता से वेट या न्यूक्लियस था। जैसे जैसे एस कम होता है, आई रिपीट, जैसे जैसे एस करेक्टर, तो मुझे S50, 33, 25, मुझे जो लोब है वो मोटा था। जैसे जैसे एस करेक्टर कम हो रहा है, लोब मोटा काम जा रहा है। हाँ, इसी बोला मैंने। और मेरे हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन की बात करूं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का होता? इसलिए, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया था हमने। तो मैंने क्या लिखवाया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर। से मिलते हैं क्या? ये कार्बन sp2, ये कार्बन, ये कार्बन किस में एस करेक्टर है? sp2 वाले में। तो sp2 वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कार्बन थे। अरे भाई वो कार्बन कार्बन sp3 नहीं है इस बार। जैसे मैं कह दूं CH3, क्वेश्चन देखो, CH3, भाई हमारा sp3, भाई हमारा sp3, इनके इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहेंगे। भाई ये कौन है? sp2, ये कौन है? तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? sp3 वालों से। तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाए? ऐसे जाएंगे। हाँ जी। तो इस पर क्या चार्ज आ रहा होगा? तो मतलब ये डबल बॉन्ड, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एल्कीन्स। तो क्या मैं आज के बाद बोलता हूँ एल्कीन्स माइनस आई इफेक्ट दिखाती है? एल्कीन्स किसकी तरह काम करती है? नीचे का काम कर रही है। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। वेट, कार्बन sp3, sp2, sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 वो sp3 वाले की होती है। 2.75 या 2.8, कहीं कहीं 2.8 लिखा रहता है। 3.25 होती है इसकी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना कितनी होती है? अच्छा, फ्लोरीन की 5, नाइट्रोजन 3 होती है।
नाइट्रोजन और अब मैं तुमसे देसी सवाल पूछ, नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन होता है? नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन के पास 3 होती है इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू 3 आती है, 2.5 आती है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाए वो नाइट्रोजन का बाप होता है। जैसे अगर देखना एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये कार्बन हाइब्रिडाइज बताना। एक तो ये सिग्मा, तीन, 2 पाई और एक सिग्मा, तो कितने सिग्मा? तो sp, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनना 3.25 है, और ये नाइट्रोजन का बाप है, ये नाइट्रोजन को पेल देगा भाई। तुम सोच रहे हो एल्काइंस भी करते हैं, मतलब जैसे सोचो मैं कल को ऐसे बना दूं CH3 C ट्रिप, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कार्बन कार्बन देखना बंद करो, ये भाई हमारा sp3 भैया जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। आया, सही है। बेटा मुंह बंद रखना, एक क्वेश्चन ध्यान सुनो, मैं तुम्हें फंसाऊंगा अभी सही। मेरे हिसाब से पेरेंट चेन, मेरे हिसाब से पेरेंट चेन, मेरे हिसाब से पेरेंट चेन। अच्छा मैं एक बताता हूँ, एल्कीन्स, सुनना सुनो सुनो सुनो, एल्कीन्स और एल्काइंस। पहले पूछ रहा हूँ, सब बता नहीं रहा, सही बात है। मैं कह रहा हूँ एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों मायने से ही करती हूँ, पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम। ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका? क्यों? कभी भी ये मत बोलना ट्रिपल है, भाई ट्रिपल बॉन्ड से एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक, एस कैरेक्टर ना कि ट्रिपल बॉन्ड है। जब मैंने सही देख रहे हैं पेरेंट चेन पे, किस पे देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है, वरना पेरेंट चेन पेरेंट चेन पेरेंट चेन सेम है। इस बार एक जगह जोड़ा है भाई मैंने OH, एक जगह जोड़ा है बेटा मैंने, एक जगह जोड़ा है मैंने NH2। वेट सुनो सुनो सुनो, मेरे हिसाब से जो लोन पे वाला बंदा होता है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, उसको गरीब तो नहीं कह सकता, लोन पे तो फालतू होते हैं हम पे। तो अगर कोई गरीब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों खींच रहा है वो? अगर खींच भी रहा है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, या कोई इन्वेस्ट कोई भी माइनस आई करेगा या नहीं करेगा? खींचता कौन है? जो इलेक्ट्रॉन खींच क्यों रहा है भाई? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा हूँ तो यहाँ तो मेरे पास गरीबी होगी, नहीं प्रॉपर्टी है। सर सर फिर आंसर दो सर, मैं इसी पर पूछ रहा हूँ, इसी में पूछ रहा हूँ, माइनस आई का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्या इनके पास लोन पे नहीं है क्या? तो क्यों ही खींचेंगे यार ये इलेक्ट्रॉन्स भाई? इस इलेक्ट्रॉन्स खींच के स्टेबिलिटी कहाँ से आती है भाई? भाई क्या इनके पास लोन पेयर हैं? तो ये क्यों खींचेंगे? तो सुना है ना? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, खींचे लोन पेयर है भाड़ में जाए, हम तो इलेक्ट्रोनेटिव हैं, ये मेरी फितरत है, ये मेरी क्या है, टेंडेंसी, प्रॉपर्टी है मेरी। अगर भाई शेर, एक बात तो, अगर कोई अमीर है तो इसका मतलब ये और अमीर नहीं होना चाहता। भारती को देख लो, भारती तो एक दिन मुझे लगता है मोटा भाई को खा जाएगा। जय ट्रम्प, फिर ट्रम्प आएगा दोस्ती करने, हाथ मिला लो मुझसे फायदे में रहोगे, सूर्या। देखिए और ये देखो, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दारों से मैं दोस्ती नहीं करता। डोनाल्ड डक। चलो इधर आओ, तो मेरे हिसाब से तीनों पर क्या पड़े हैं? कभी भी जब भी तुम खींच रहे हो तो ये देखना भी मत, खींच खींच है, कौन खींचेगा भाई मेरे हिसाब से? कौन पे थे? बाहर में जाए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं।
क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में याद करो दुनिया के किसको फोन मारना है? ये सबसे टॉप मोस्ट बंदे होते हैं। तो कॉर्ब नहीं, पता नहीं, सल्फर सल्फर आते हैं बस, छोड़ो, याद भी नहीं करते हैं। ये मत कहना कार्बन तो सर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। हम हाइब्रिडेशन sp3 वाली कार्बन की 2.5 बोलते हैं, वो तो फिर sp बनाए ना। एक बात सुनना वरना, वेट वेट वेट, मैंने कहा ऐसा देखना एक बार, अगर मैं कल को ऐसा दिखा दूं पेरेंट चेन, ऐसा कुछ है इस वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन बताना। मान लो पेरेंट चेन से डबल है, जैसे मैं एग्जाम से कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें बताया है। याद करो इमाइन लिखवाई थी, इमाइन कार्बन डबल NH, इमाइन 26 बिरादरियां, अमाइड नहीं, अबे इमाइन, इमाइन अमाइन नहीं, इमाइन, अमाइन तो अमाइन अलग चीज होती है। इमाइन कार्बन डबल NH आज के लिखवाई नहीं पहले कभी, लिख देना 56 बिरादरी में, ठीक, ये भी आता है भाई। 26 तो थी, 27 हो गई, चल। वहां पर मैंने सारे लिखवा दिए थे, उनमें से कुछ लोग फंक्शनल ग्रुप में, कुछ उसमें से सब्स्टिट्यूट्स हैं। मान देना इस भाई को, कार्बन देखना, कार्बन डबल बॉन्ड जब भी NH आ जाए, इस वाले पार्ट को इमाइन बोलते हैं भाई। एक अमाइन होता है AMINE, वो एक अलग चीज है, वो होता है कार्बन से NH2 जुड़ना। देखना बेटा, कार्बन से NH2 जुड़ा ना, छोड़ो, NH2 किससे जुड़ा हुआ है सीधा, तो ये अमाइन है। C डबल बॉन्ड ON, ये अमाइड है। कार्बन डबल बॉन्ड N हो, वो इमाइन है। मेरा ईमान भारत के नाम, ये इमाइन है बाबू, इसको इमाइन बोले। इस पूरे को नहीं, इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, अब वो तो कुछ लंबा कुछ भी हो सकता है। इस R डबल बॉन्ड NH, हाँ, अगर मैं देसी भाषा में तो R डबल बॉन्ड NH, सही है। मुझे एक बात बताओ मुन्ना, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन बताएगा कोई? मेरे हिसाब से ये कौन सा बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, भाई पे सिग्मा, हाँ, हम सिग्मा और लोन पेयर को गिनते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर को अपन हाइब्रिडाइजेशन में गिन लेते हैं। बोल बे, कितने सिग्मा, कितने कितने पाई, वो मेरे भाई बात समझ में आई, कितने पाई भाड़ में गए, सिग्मा कितने, दो, लोन पे कितना, एक, sp2 है। एक बात बता देता हूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है। हाँ जी, वरना नाइट्रोजन 3 होती है साहब, होती है वो, हम जो भी लिखते हैं sp3। अब बताओ नाइट्रोजन कार्बन कौन जीतता है? नाइट्रोजन ही जीतता है। तो कार्बन का सर sp ले आओ, तो नाइट्रोजन भी तो हो सकता है, वो उससे भी ज्यादा हो जाएगा फिर। अगर तुम नाइट्रोजन के sp3 को कार्बन के sp से कंपेयर करोगे तो फिर कार्बन का sp जीतता है। समझ भाई, टक्कर बराबरी का मतलब बराबरी की टक्कर लो ना। इसका sp2 मतलब ये कार्बन के sp से भी आता है, मतलब ऐसा मान लो नाइट्रोजन को अगर हराओगे तो उसके sp3 को ही हरा सकते हो। ये हो गया भाई, ट्यूनिंग हो चुकी है, लेवल 1 मोड, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आगे देखो, वरना अगर मैं कह दूं H2 और H3O प्लस, इनमें से कौन माइनस से स्ट्रॉन्ग लगाता है? ये क्या चक्कर है भाई? H3O प्लस को बेटा प्यार से बोलते हैं हाइड्रोनियम, क्या बोलते हैं वरना? बेटा एक बार कर दो पेन बंद तरीके से, ये अच्छा पार्ट है। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, ऑटो प्रोटोलाइसिस। केमिकल मैंने आपको पढ़ा है केमिकल, उसके बाद सिर्फ मुश्किल से 3-4 पेज का बचता है। मेजर आयनिक है, आयनिक हम जीओसी के बाद ही निपटाएंगे उसको। आयनिक के अंदर हम पढ़ते हैं वाटर के अगर दो मॉलिक्यूल आ जाएं वाटर के अंदर, या वाटर एक एसिड की तरह, अगर इसको हम एसिड की तरह काम करवाएं तो एसिड तो क्या होता है, जो H प्लस छोड़ता है, H प्लस छोड़ देगा तो क्या छोड़ेगा, OH माइनस। और अगर ये H2O एज अ बेस की तरह काम करे तो मेरे हिसाब से बेस अगर होता है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, H3O प्लस। तो वाटर दोनों कर सकता है, दो है। पानी H प्लस छोड़ भी सकता है, छोड़ेगा तो ये बनाता है, लेता है तो H3O प्लस बना देता है, सही है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में मेरे को अकॉर्डिंग टू सुन लो, सबसे शानदार है H2O H3 प्लस वाला।
अकॉर्डिंग टू मी इसके जीवन में नेगेटिविटी है, भाई के जीवन में नेगेटिविटी है, भाई के जीवन में भाई के जीवन नेगेटिविटी है, तो भाई नेगेटिविटी ऑलरेडी है, तो क्या और नेगेटिव बुलाएगा लोगों को? मेरे हिसाब से ये बंदा इस नेगेटिव से छुटकारा पाना चाहेगा। मेरे हिसाब से सर लोन पर एक अलग चीज होती है, लोन पर होता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने, एक मेरा वो नेगेटिव हो चुका है, इसके मन में डर है। मैं मान ले इस लड़की के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, इसके बैंक में भी 1 करोड़ रुपए हैं, मैंने कहा 1 करोड़ वाला अमीर है, मान लो इन दोनों अकाउंट में कितने, 1 करोड़, ठीक है भाई। ये चैन की नींद सोती है, वो हर रात ये सोचते है कभी कब डाका पड़ जाए, कब रेड पड़ जाए, इसने बैंक लूटा था, है तो 1 करोड़, इसे डर है मन में, एक गिल्ट है कि भाई ये पैसा अपना तो नहीं है, 50 था अपना, 50 तो मैं बैंक लूट के लाई थी। यही लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे ही थे, तो भाई अपना चैन से रहूंगा मैं, 50 मेरे थे, 50 बैंक के खुद के थे, मैं लूट ली। तो मेरे जीवन नेगेटिविटी किसके जीवन में है, इसके या उसके, उसके, तो कौन सा नेगेटिव छुटकारा पाना चाहेगा, दान वान करेगी, चैरिटी वैरिटी करेगी, ये अरे भाड़ में जाएगा, मेरे थे भाई, मैं क्यों करूँ, ये है, समझ में आई? मेरे सबसे OH माइनस, मेरे सबसे OH माइनस, ये जीवन में नेगेटिविटी है, तो ये कभी भी माइनस आई इफेक्ट करेगा तुमसे, मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा, क्या लगता है? सर इसके पास लोन पेयर हैं, सर ऑक्सीजन के पास तो 2-2 लोन पेयर भी तो होते हैं, बेटा लोन पेयर तो 2-2 हैं ही है, उसके बाद नेगेटिविटी, मेरे हिसाब से भाई नेगेटिविटी के चक्कर में अब कभी माइनस इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इस नेगेटिविटी से क्या करेगा, तो ये नेगेटिविटी क्या करेगा, देगा, तो भाई हमारा प्लस आई करेगा, है ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा ये, बात समझ में आ रही है? समझ लो बेटा, जो चैरिटी ज्यादा कर रहे हैं ना, उनने कुछ कांड तो कर रखा है, इसलिए मैं चैरिटी करता ही नहीं, गरीब है मित्र, चैरिटी वो करते हैं जो अमीर हों, भाई वो तो लेजेंड बंदे हैं यार, उनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं भाई, वो सच में अच्छे इंसान थे, बड़े इंसान है, क्या मतलब, हम तो भाई शाही पनीर कभी मतलब होटल वोटल में चले जाएं शाही पनीर खाने, होता जैसे मेन्यू देख, शाही पनीर के सामने मेरी दिहाड़ी क्यों लिखी हुई है, अरे भाई बहुत गरीब है, हम तो गरीब मित्र, आ जाओ इससे ऊपर प्लस, ऊपर प्लस, दुनिया थूक रही है इसके मुंह पे, पूछो क्यों, सोचो ये दुनिया को लूटता है, कोई इसको लूट रहा है, ओ पे प्लस, ओ सेकंड मोस्ट, मेरे हिसाब से सेकंड मोस्ट बदमाश था, तुमने इस पे प्लस ला दिया, मतलब तुमने इसको लूटा हुआ है, तो अब इसकी मजबूरी क्या है, ये माइनस इफेक्ट करना ही पड़ेगा भाई इसको, इस पे क्या है प्लस, दुनिया से थूक के जा रही है, तो सोचो डोनाल्ड भाई नाम चेंज करना पड़ेगा, बदमाश, बदमाश पे प्लस, बेटा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी ने इसके एक ही बंदा हो सकता है, फ्लोरी, जो इससे इसको लूट सकता है, पुतिन चाचा रशिया वाले, मुझे लगता है पुतिन कमजोर है ना, डोनाल्ड भाई पुतिन सारे न्यूक्लियर बम पड़े हैं, वो बार फोड़ देगा वो अमेरिका, चलो तो अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन बावले हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे, ये तो खुद गरीब है, इसकी मजबूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स खींचना, खींचना ना, इसलिए माइनस इफेक्ट ही करेगा, सही है। अब वाटर पे आ जाता हूँ मैं वापस, ये समझ में आया कहानी, अब वाटर, अब कहानी यहाँ लिंक होती है, देखो तो मुझे बताओ वाटर क्या करेगा, क्या, अब देखो ये वाटर है, ये वाटर जब पानी में हाइड्रेट हो जाए, सॉल्वेट हो जाए, तो मेरे हिसाब से माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, शो दोनों करेंगे, शो पर स्ट्रॉन्ग इसका, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी, जैसे इधर देखना, मैं आपको एक लास्ट, टाइम तो ही है मेरा, जा रहा हूँ, लास्ट चीज को मैं समझा देता हूँ, हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करना हमारी चॉइस है, अगर आप इसराइल में हो तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो आपका आपका देश उड़ जाएगा बेटा,
वहाँ हर एक इंसान ही आर्मी पर्सनल, उसमें आर्मी में सब करा ही हुआ है, क्योंकि वो छोटा सा देश हर किसी को इसलिए मार देता है। इससे हम इंस्पिरेशन क्या ले सकते हैं, या बड़े से बड़े को मतलब डिफीट कर देता है, क्योंकि उनको उनके एग्जिस्टेंस पे बात आ रखी है। वो अगर वो नहीं लड़ेंगे तो वो मारे जाएंगे, तो उनको लड़ना उनकी मजबूरी है। इसलिए वहां पर हर कोई बंदा गन चलाना जानता है, मजबूरी है उनकी। ये है इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचना। ये हो चुकी है अब इसकी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पर प्लस हाईली हो जाता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन खींचने ही पड़ेंगे। हाँ, और ओ एच पे माइनस, मजबूरी इसको देना, क्योंकि ये नेगेटिव, क्योंकि चेक करो ना क्यों दे रहा है लोन पे, और नेगेटिव की रिपल्शन नहीं हो रही है बहुत सारी, तो मजबूरी है। मजा आया? छाप दो। हाँ, वो माइनस ना, फटाफट नीचे जाओ, मेरे बैग में से हार्ड डिस्क फटाफट लेके आ।